रामपुर गांव के पास एक घना जंगल था, जहां कई तरह के पशु पक्षी रहते थे। उस जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक विधवा युवती जयंती रहती थी। उम्र करीब 25 साल रही होगी। उसका पति 1 साल पहले किसी गंभीर बीमारी के कारण चल बसा था। अब उसका कोई सहारा नहीं था। जयंती जंगल से लकड़ियां बटोरती और गांव में खड़ाई बुनाई का काम कर जैसे तैसे जीवन यापन करती थी। जयंती सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दुख छिपा रहता। वह चुपचाप रहती, किसी से शिकायत नहीं करती। उसका जीवन अब बस रोज की जरूरतें पूरी करने तक ही सीमित हो गया था। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां बटोर रही थी, तभी एक पेड़ से एक बड़ा सा लंगूर नीचे उतरा और उसके सामने आकर बैठ गया। पहले तो जयंती डर गई, लेकिन जब वह लंगूर शांति से उसे देखने लगा तो वह धीरे धीरे शांत हो गई। जयंती ने उससे पूछा, तू कौन है? क्या चाहता है? लंगूर ने सिर झुका दिया, जैसे उसे सब समझ आता हो। उस दिन के बाद लंगूर रोज उसके पास आने लगा। कभी फल लाता, कभी लकड़ियां उठाने में मदद करता। वह झोपड़ी के सामने बैठकर खेलता रहता। जयंती की जिंदगी में जैसे कोई रंग लौट आया था। उसकी आंखों में फिर से चमक दिखने लगी। धीरे धीरे जयंती और लंगूर के बीच एक आत्मीय रिश्ता बन गया। जब वह उदास होती, लंगूर उसके पास आकर उसका कंधा सहला देता। अब वह उसे परिवार का हिस्सा मानने लगी थी। एक रात जयंती झोपड़ी के बाहर बैठी थी। चांदनी फैली थी। तभी उसने लंगूर को पास के पेड़ पर बैठे देखा। वह मुस्कुरा दी। तू हमेशा मेरे साथ रहेगा ना? लंगूर छलांग लगाकर उसके पैरों में आ बैठा। जयंती ने उसे गोद में उठा लिया। उस रात पहली बार उसने लंगूर का हाथ थामा और सो गई। कुछ दिनों बाद जयंती को अपने शरीर में अजीब बदलाव महसूस होने लगा। मिचली, थकान, भारीपन। गांव की दाई से जांच करवाई तो पता चला कि वह गर्भवती है। यह सुनकर जयंती स्तब्ध रह गई। कैसे संभव है? वह बुदबुदाई। उसे वह रात याद आई जब उसने लंगूर को अपनी गोद में सुलाया था। क्या वही इसके पीछे है? जयंती उलझन में पड़ गई। अब लंगूर को देखकर वह पहले जैसी निश्चिंत नहीं रह पाती थी। उसके मन में भय था। क्या यह प्रेम था, चमत्कार या अभिशाप? धीरे धीरे गांव में यह खबर फैल गई कि विधवा जयंती गर्भवती है। लोग बातें बनाने लगे। पंचायत में बुलाकर उसे सवाल किए गए। तेरे गर्भ का पिता कौन है? जयंती चुप रही। फिर बोली, मेरे जीवन में कोई पुरुष नहीं आया, लेकिन एक लंगूर है जो हमेशा मेरे साथ रहता है। वही मेरी मदद करता है। गांव वाले हंस पड़े। क्या तू कहती है कि तू एक लंगूर से गर्भवती हुई है? लोग उसे कलंक कहने लगे। औरतों ने उससे बात करना छोड़ दिया। बच्चे भी उसकी झोपड़ी के पास नहीं आते थे। जयंती पूरी तरह अकेली हो गई। एक दिन वह झोपड़ी के बाहर बैठी थी। लंगूर पास आया और उसकी आंखों में देखकर सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। जयंती चौंक गई। तू रो रहा है? फिर लंगूर उठकर जंगल में चला गया। कुछ दिनों बाद गांव में एक सिद्ध संत रस्य यतिनानंद आए। जब उन्होंने जयंती की बात सुनी तो बोले, तेरे गर्भ में जो पल रहा है वह कोई साधारण शिशु नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा है। वह लंगूर कोई पशु नहीं बल्कि श्रापित आत्मा है। किसी पूर्व जन्म के श्राप के कारण उसे पशु योनि मिली थी, लेकिन जब तूने उसे निस्वार्थ प्रेम दिया, श्राप टूट गया। जयंती चकित रह गई। क्या यह शिशु? ऋषि बोले, हाँ, यह मनुष्य और दिव्य प्रेम की संतान है। इसकी रक्षा करनी होगी, क्योंकि अंधकार की शक्तियां इसे नष्ट करना चाहेंगी। जयंती अब साहसी हो चुकी थी। एक दिन जब वह जंगल में थी, अचानक एक काला नाग सामने आ गया। वह डर गई। तभी हवा में हलचल हुई और लंगूर प्रकट हुआ। उसकी आंखों में तेज था। उसने नाग से युद्ध किया और उसे भगा दिया। अब जयंती को यकीन हो गया था कि उसका बच्चा विशेष है। एक रात तूफान आया। तभी उसकी झोपड़ी के बाहर एक काले वस्त्र में लिपटा हुआ राक्षसी पुरुष खड़ा था। उसका नाम था कालकेतुन। उसने कहा, तू जिस संतान को जन्म देने वाली है, वह मेरी शक्ति को चुनौती देगा। मैं उसे समाप्त करने आया हूं। जयंती डरी, लेकिन डरी नहीं। उसने कहा, मैं अपनी संतान की रक्षा करूंगी। तभी वही लंगूर फिर प्रकट हुआ। उसकी आंखों से अग्नि जल रही थी। उसने कालकेतुन से भीषण युद्ध किया। अंत में लंगूर ने त्रिशूल से कालकेतुन का अंत कर दिया। युद्ध के बाद लंगूर जयंती के पास आया। धीरे धीरे वह तेज प्रकाश में बदलने लगा और एक सुंदर युवक में परिवर्तित हो गया। वह बोला, मैं आरुष हूं, एक आर्ष पुत्र। मुझे श्राप मिला था कि जब तक मैं निस्वार्थ प्रेम का अनुभव नहीं करूंगा, मुझे पशु रूप में रहना होगा। लेकिन तूने वह प्रेम दिया। अब मेरा श्राप समाप्त हुआ। जयंती की आंखों से आंसू बहने लगे।
फिर तू मुझे छोड़कर क्यों गया था? आरुष ने कहा, तुझे अपनी शक्ति खुद पहचाननी थी। तूने सच्चे प्रेम और मां की तरह साहस दिखाया। अब समय है कि मैं लौट जाऊं, लेकिन जब भी तुझे जरूरत होगी मैं अवश्य लौटूंगा। जयंती ने उसके हाथ थामे, लेकिन वह फिर से लंगूर रूप लेकर जंगल में लुप्त हो गया। कुछ ही दिनों बाद जयंती को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। वह अकेली थी, लेकिन एक दिव्य शक्ति ने जैसे उसकी सहायता की। उसके गोद में एक स्वर्णिम प्रकाश से भरा शिशु था। गांव वालों ने जब यह देखा, वे सब स्तब्ध रह गए। जो पहले उसे तिरस्कृत करते थे, अब उसे देवी मानने लगे। उस दिव्य शिशु का नाम जयंती ने प्रभांशु रखा। वह जानती थी, यह बच्चा केवल उसका नहीं, बल्कि सृष्टि का भविष्य है। यह कथा नारी के साहस, प्रेम और दिव्यता की एक अद्भुत गाथा है, जो पीढ़ियों तक प्रेरणा देती रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर दीजिए। अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलें। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसे ही रहस्यमय और मनोरंजन कहानियां देखने के लिए अभी हमारे सुंदर किड्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें